पर साथियों, आज मैं पेंशन से बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले साथियों, अगर मुझे इस वीडियो से 500 सब्सक्राइबर मिलते हैं, अगली वीडियो अपलोड करने से पहले 5 लाभार्थियों के बैंक खाते में मैं अपनी तरफ से पेंशन दूंगा, लेकिन अगर और ज्यादा होंगे तो 1-2 लोग को और दे दूंगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, तो इसीलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम और जिला कमेंट कर दे, मैं देख के पेंशन की राशि भेज दूंगा। तो चलिए साथियों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब फिर अभी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने के बाद फिर नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने लगता है। तो कहिएगा कि सरकार नहीं, सरकार की गलती है, योगी आदित्यनाथ की गलती है। श्रीमान जी, योगी आदित्यनाथ की गलती नहीं है। यह पेपर जमा कराना आपका दायित्व बनता है, ना कि सरकार का दायित्व बनता है। हाँ, सरकार है फॉल्ट। कहाँ है? तो त्रिमासिक पेंशन में फॉल्ट है। 3 महीने का पेंशन आना ही नहीं चाहिए। सच मानिए है सरकार की, जहां देखिए जहां जो बातें हो वही हो। हम माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि जो त्रिमासिक पेंशन है ना, उसको समाप्त किया जाए। मंथली पेंशन का प्रावधान किया, समझ गए? मंथली पेंशन का प्रावधान होने से 1 ही महीने का फंसता है। और अभी क्या हुआ देखिए, अप्रैल मई जून 3 महीना ऐसे फंसा, वह तो आना ही था। ऐसे फंसा महीना का अप्रैल, उसके अप्रैल मई जून का पैसा फंसा, जुलाई में नहीं आया, पूरा जुलाई खत्म होगा। उसके बाद देखिए आज हो गया 10 तारीख, इसको भी आधा महीना ही जोड़िए, यानी कि 1.5 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अभी तक अभी कोई संभावना नहीं, लेकिन यही संभावना व्यक्त की जा रही है कि 16 अगस्त के पहले प्रयास किया जा रहा है कि यूपी में सभी का वृद्धा पेंशन जो है वह दे ही दिया जाए, ताकि लोगों का जो है वह दबाव नहीं रहे और मुख्यमंत्री का संबोधन भी बिल्कुल क्लियरली हो। यह नहीं कि बाद में यह कहना पड़े कि यह समस्याओं के वजह से वृद्धा पेंशन नहीं गया है। वृद्धा पेंशन एक ऐसा है जो बिल्कुल समय से जाना चाहिए। तो देखिए, जितने भी यूपी के पेंशन धारक भाई बहन हैं, उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपको महीना 16 दिन, जो कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में पेंशन आप भुला जाइए, पैसा ही नहीं आएगा। दोस्तों, पैसा नहीं कैसे आएगा? पैसा तो आएगा जब आप बिल्कुल सही हैं, सच्चे हैं, तो पैसा बिल्कुल आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको 1.5 या 2 महीना लगेगा। आपको 2-4 दिन भी लग सकता है और 101 दिन भी लग सकता है। लेकिन 16 अभी आप मान लीजिए कि अगस्त 2017 के आसपास आपको पैसा आ जाना चाहिए। ईश्वर से यह कामना करिए और जो समस्या है उसमें उसका समाधान हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। दिव्यांग और कुष्ठ रोग लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। इस वक्त लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 1,18,00,000 से भी अधिक पेंशनधारी पेंशन योजनाओं पहले आवेदन या पेंशन सूची में कोई समस्या दिखाई देती है तो संबंधित विभाग या जनसेवा केंद्र से जानकारी लें। दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या पूरी बैंक जानकारी बिल्कुल ना दें। पेंशन के नाम पर बहुत से फर्जी फोन और मैसेज भी आते हैं, इसलिए सावधान रहें। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि पेंशन दिलाने के लिए पहले पैसे जमा करने होंगे या ओटीपी बताना होगा, तो ऐसी बातों से बचें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने हाल ही में पेंशन के लिए आवेदन किया है तो तुरंत पैसा आने की उम्मीद करने के बजाय आवेदन की स्वीकृति और सत्यापन की स्थिति जांचना जरूरी है। आवेदन करने के बाद विभागीय स्तर पर जांच और सत्यापन की प्रक्रिया हो सकती है और पात्रता पूरी होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए नए आवेदकों को धैर्य रखना चाहिए और अपने आवेदन की स्थिति लगातार जांचते रहना चाहिए। इसी तरह पुराने लाभार्थियों को भी समय समय पर अपनी पेंशन स्थिति देखनी चाहिए। अब 18 अगस्त की सबसे बड़ी बात को एक बार फिर समझ लीजिए। पेंशन की अगली किस्त को लेकर लाभार्थियों में इंतजार बना हुआ है, लेकिन अभी ऐसी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है कि 18 अगस्त को सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के खाते में एक साथ पैसा भेज दिया जाएगा। इसलिए वीडियो में बताई गई जानकारी को सही तरीके से समझें और किसी भी वायरल तारीख को सरकारी आदेश समझकर आगे ना फैलाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए 18 अगस्त 2026 की महत्वपूर्ण खबर के बारे में। खासकर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लेने वाले सभी लाभार्थी इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगली पेंशन की किस्त कब आएगी।
कितने रुपए खाते में आएंगे? क्या 18 अगस्त को पैसा भेजा जाएगा? और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो लाभार्थी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको बता दें कि अभी 18 अगस्त को पेंशन आने की कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है जिसे हम निश्चित तारीख मानकर बता सके। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी खबर को देखकर तुरंत भरोसा न करें। तो आपको साल भर पैसा मिलता रहेगा। फिर आपको 2027 में जनवरी या फरवरी में फिर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 2026 में पेंशन मिलने वाला है। दोस्तों यह वित्तीय वर्ष की बात करते हैं 2026 और 27 का, तो यह फर्स्ट पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि हर 3 माह पर आपको एक बार सरकार के तरफ से, यूपी सरकार के तरफ से, सीएम योगी के मतलब तरफ से यह पैसा सिर्फ एक बार डाला जाता है। मतलब कि 3 माह पे एक बार, वह भी 3000 रुपए। पेंशन की बढ़ोतरी के लिए बहुत से कमेंट करते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पेंशन की बढ़ोतरी होने की बात ही चल रही थी और भाषण में, मतलब जो सीएम थे, योगी थे, दोस्तों यह भाषण में अपने साफ साफ बोले हैं कि मतलब कि पेंशन में बढ़ोतरी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी पेंशन में बढ़ोतरी ना करके आपको सिर्फ 3000 रुपए मतलब प्रति महीना से जोड़ के, मतलब जो भी आपको 1000 रुपए प्रति महीना है, 3 माही पे आपको 3000 रुपए दिया गया है। लेकिन 100 रुपए की जो बात हो रही है दोस्तों, आपको आने वाला टाइम में, मतलब कि सितंबर महीना में हो सकता है आपको 500 रुपए सरकार के तरफ से दे दिया जाए। क्योंकि दोस्तों अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी तक आधार सत्यापन नहीं हो पाया है। अभी से बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है कि उनको पता ही नहीं है कि लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ जमा होता है, कैसे जमा होता है। अगर जमा नहीं करेंगे तो क्या हमारा पैसा रुक जाए? अगर यह वीडियो जो भी भाई लोगों के पास पहुंच रहा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि सबके पास पहुंच सके। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको पता नहीं रहता है, उनको जानकारी नहीं रहता है कि उनका वृद्धा पेंशन मतलब कैसे मिलेगा, लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वह अपना जो बाजार में, मार्केट में सीएससी आईडी, मतलब जो सीएससी सेंटर होता है, अगर आप भी चैनल पर नेम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।